मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को सलाम। मेरा नाम जदाउन असलम है और मेरा ताल्लुक़ बैतनिया चर्च मॉडर्न कॉलोनी से है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब और आपके ख़ानदान वाले खैरियत से अपने घरों में मौजूद हैं। आज जिस तरह आप सब जानते हैं कि हम संडे स्कूल की टीम ने आप सब के लिए वेकेशन बाइबल स्कूल का ऑनलाइन एहतमाम किया है, और अगरचे हम इस साल चर्च में इकट्ठे नहीं हो सकते ताकि हम खुदा की परस्तिश करें, गीत गाएं, कलाम सुने और भाइयों से बाजियों से बातें करें, गेम्स खेलें, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस मीडियम को यूज़ करते हुए भी और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये वसाइल मुहैया किए हैं कि हम इस तरह से भी आप तक पहुंच सकते हैं, और फिर आपके वसाइल के लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आप हम सब को इस तरह देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका इस वीडियो को देखना और इस पूरी मीटिंग को सुनना आपके लिए, आपके ख़ानदान वालों के लिए बाइस बरकत होगा। आइए हम आगाज़ में दुआ करते हैं। मेरी दरख्वास्त होगी आप सब बच्चों से कि अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम आगाज़ में दुआ करेंगे। प्यारे ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस अच्छे वक्त के लिए जो तूने हम सब की ज़िंदगियों में बख्श दिया। खुदा इस मौका के लिए हम तेरे बेहद शुक्रगुज़ार हैं खुदा कि तूने ये फ़ज़ल बख्शा और खुदा हम पे ये रहम किया कि खुदा अभी तक हम इस सरज़मीन में ज़िंदा मौजूद हैं। खुदा इस बात के लिए हम तेरा जितना भी शुक्र बजा लाएँ कम है। खुदा चाहते हैं कि इस ऑनलाइन वेकेशन बाइबल स्कूल में खुदा जो कुछ हम टीचर्स ने अरेंज किया है खुदा वो सब बच्चों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा हम चाहते हैं कि ये बच्चे तेरे बारे में और ज़्यादा जान सकें, सीख सकें, और खुदाया इस सब से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल सके। खुदा सब भाइयों के लिए, बाजियों के लिए जिन्होंने इसमें मेहनत की है, खुदा टेक्निकल टीम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाया कि तूने उनको ये स्किल बख्शा, ये टैलेंट बख्शा खुदाया जिसके वसीले से खुदाया हम इस सब को कर सके। खुदाया चाहते हैं कि खुदाया जो हमारा मकसद है कि खुदाया बच्चों तक तेरा कलाम पहुँचे, तेरे नगमे, गीत और खुदाया स्टोरीज़ उन तक पहुँचे। खुदा ये उनके लिए, उनके ख़ानदान वालों के लिए बाइस बरकत हो सके, ताकि इस सब से हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। इस वाक़ सुनो कबूल कर, आमीन। अभी वक्त है कि पूरी संडे स्कूल की टीम आप सबको बाकायदा वेलकम करे। तो अभी मैं दावत दूंगा कि सारी संडे स्कूल की टीम सामने आए और हम आप सबको वेलकम करेंगे। इस ऑनलाइन वेकेशन बाइबल स्कूल का जो मौजू है, जो कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, वो ये है कि ज़िंदगी सब के लिए। मैं चाहूँगा कि आप सब ऊंची आवाज़ में जहाँ पे भी आप बैठे हैं या खड़े हैं, एक दफ़ा ज़ोर से मेरे साथ मिलके बोलें, ज़िंदगी सब के लिए। शाबाश। इसी तरह इस दफ़ा हमारे वेकेशन बाइबल स्कूल की जो मरकज़ी आयत है वो है यूहन्ना उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। उसका बेहिस्सा मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वो ये है, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। मैं फिर यही चाहूँगा आप सबसे कि मेरे साथ एक दफ़ा आप मिल के पढ़ें। अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर उसमें से आप खोल के भी पढ़ सकते हैं, वरना अगर आपको मेरे पीछे ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो ज़रूर आप मेरे साथ मिल के पढ़ें ऊँची आवाज़ में। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग संडे स्कूल में इकट्ठे होना और गीत गाना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। तो आइए आज हम इस मीटिंग में पहला सॉन्ग आते हैं, और पहला सॉन्ग है आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की। शाबाश। सो आए हम इसको गाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खड़े हो जाएं और साथ साथ एक्शंस जिस तरह बाजियाँ आपके सामने करेंगी आप भी उसी तरह कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की। आओ बच्चों
जाते जाती जूलियत मारा हे आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की 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 आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की यीशु राजा की अच्छी बातें हैं इसमें ना छोटी बड़ी जातें हैं यीशु राजा की अच्छी बातें हैं इसमें ना छोटी बड़ी जातें हैं हे आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की 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 आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की यीशु के पास जो आता है अबदी जिंदगी वो पाता है यीशु के पास जो आता है अबदी जिंदगी वो पाता है हे आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की 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 आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की आओ बच्चों सैर करें हम बाइबल की हमारा VBS 3 दिन पर मुश्तमिल है और जिस तरह आप सब जानते हैं कि हमारा VBS का मौजू है ज़िंदगी सबके लिए। एक दफ़ा मेरे साथ मिलके बोलें, क्या है? ज़िंदगी सबके लिए। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने ये ज़िंदगी जो है हम सबको बख्शी है और खुदा चाहता है कि अबदी ज़िंदगी भी हम में से हर एक को हासिल हो, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या किसी भी मज़हब से मौजूद हो, लेकिन उसका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर हो। हमारे पहले दिन का जो मज़मून है वो है खुदा की निगाह ज़मीन पर। एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ मिल के बोलें, खुदा की निगाह ज़मीन पर। इसी ताल्लुक़ से हम एक गीत गाएंगे और गीत है खबरदार छोटी आँख क्या देखती। मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह एक्शन सामने किए जाएं, आप भी उसी तरह जहाँ पे आप खड़े या बैठे हैं वैसे ही कीजिएगा। आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटी आँख
संडे स्कूल में बहुत से ऐसे हम एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सी ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो कि आप में से बहुत सौ के लिए आपके फेवरेट होते हैं। सो अभी एक ऐसे ही सेगमेंट का टाइम है कि वो हम आपके सामने डिस्प्ले करें। सो आप गेस कर सकते हैं कि वो पार्ट कौन सा हो सकता है। बिल्कुल, इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी हमने आपके लिए एक ख़ास मेहमान का एहतमाम किया है जो कि सामने आएंगे और आपको एक दिलचस्प सी कहानी सुनाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप भरपूर तालियां बजाएं और जब कहानी सुनाई जाए तो आप उसको ज़रूर गौर से सुनिएगा और फिर अगर आपसे उसके बाद में सवाल भी किए जाएं तो आप उसके जवाब दे सकें। सो आइए ज़ोरदार तालियां बजाएं और अपने मेहमान को हम सामने बुलाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से ही होंगे। जैसे कि हालात हैं, हम सब खुदा का शुक्र है बेहतर हैं और सब अच्छे रह रहे हैं, सब सेहतयाब हैं। आज सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, है ना? बताती हूँ, इंतज़ार करें कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम इमरान है और मैं 10 साल का हूँ। मेरी एक छोटी बहन है जो 8 साल की है और हाँ, मेरे मामा पापा भी हैं। मामा मेरी टीचर थी, अब हाउसवाइफ हैं और जो मेरे पापा हैं वो एक फैक्ट्री के मैनेजर हैं। और हाँ, हमारी छुट्टियां आ रही हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारी छुट्टियां जब आती हैं, आपको पता है, हम नानों के घर जाते हैं और वहाँ पे बहुत मजा आता है। वहाँ पे आपको पता है, नानों के घर हम हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज़ करते हैं, कोई नई एक्टिविटी करते हैं। और मेरी जो बहन है ना 8 साल की, वो ना समझती है कि वो ज़्यादा प्यारी है, लेकिन मैं ज़्यादा प्यारा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा प्यारा हूँ उससे। मेरा तो डिम्पल भी पड़ता है। और आपको पता है कि वो जो है ना मेरी छोटी बहन, वो बड़ा मुझसे लड़ती है। उसका नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं। उसका नाम है फाइज़ा। और जो फाइज़ा है ना, वो नानों की कहानियाँ बहुत पसंद करती है। और आपको पता है, पिछले साल की बात है, इस साल तो हमें छुट्टियाँ ही नहीं ना हुई। हमें छुट्टियों से पहले ही छुट्टियाँ हो गई थी क्योंकि कोरोना आया हुआ था। तो इसी वजह से हमें छुट्टियों का इतना इंतज़ार नहीं था। लेकिन पिछले साल का जो वक्त था ना, वो बहुत अच्छा था। उसी के बारे में आज मैं आपसे कुछ शेयर करूँगा। पिछले साल हमारी छुट्टियों का आखिरी दिन था और हम सब मिलके हम नाश्ते के टेबल पे नाश्ते कर रहे थे और आखिरी दिन स्कूल का था। हम स्कूल जाने के लिए तैयार हुए। हमने नाश्ता किया, पापा ने हमें स्कूल छोड़ा और फिर हम सारे एक्साइटेड थे, मैं और फाइज़ा, कि हम नानों के घर जा रहे हैं। नानों के घर जाने से तो हम लोग बहुत खुश होते थे। जाने से पहले भी हमारी लड़ाई हो गई। हम कर रहे थे पैकिंग और फाइज़ा ने पता है क्या किया? फाइज़ा ने मेरे साथ लड़ाई की। उसने कहा कि तुम क्या रख रहे हो अपने सामान में? मैंने पता है क्या रखा था? मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। पापा मेरे लिए बड़ा अच्छा बैट लेके आए थे। ये देखो मेरा बैट, ये है मेरा बैट जो पापा मेरे लिए लेके आए थे और यही मैं लेके गया था वहाँ पे मेरे 3 कज़न्स भी हैं। मेरे मामू हैं, मेरी मामी है और मेरे 3 कज़न्स हैं। सबसे छोटी पिंकी है, फिर बबलू है। बबलू तो मेरा जिगरी यार है। और फिर जो है वो है फाइज़ा की दोस्त और सबसे उसकी प्यारी मारिया। वो बहुत दोनों आपस में करते हैं। जैसे बबलू और मेरा प्यार है, हमारा तो एंडलेस है। और हम लोग बहुत खेलते हैं, बहुत क्रिकेट खेलते हैं। और फिर जब हम रास्ते में जाने लगे थे नानों के घर, तो कुछ हुआ ऐसे कि हम उदास थे। पहली बार ऐसा था कि मामा हमारे साथ नहीं जा रही थी। हम जाते जाते मेरे ज़हन में एक शरारत आई। मैंने सोचा क्यों ना फाइज़ा को तंग किया जाए। मैंने पापा से कहा, पापा हम नहर वाली जगह से कब जाएंगे? पापा ने कहा नहर वाली जगह से उनको पता था। पापा मुझे जानते थे कि मैं शरारत कर रहा हूँ क्योंकि फाइज़ा डरती थी और वो मुझे साइड से ऐसे गुस्से से देख रही थी। बोली कुछ नहीं थी, लेकिन मैं समझ गया था कि उसे गुस्सा आ गया है मुझ पे। और फिर उसने हुआ कुछ ऐसे कि उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और मैंने हंस के स्माइल कर दी। मैंने कहा मुझे पता है कि अब तो इसे गुस्सा आ गया है। मैंने पापा को कहा जल्दी चले पापा नहर वाले रास्ते से, क्योंकि उसको डर लगता है। फिर मैंने पापा को कहा पापा हम चलेंगे तेजी से, गाड़ी को तेज चलाएं।
पापा को जब पता था कि फाइजा को तेज गाड़ी से भी डर लगता है। मैंने कहा पापा को पता है, शायद पापा इसी वजह से पापा मेरी बात नहीं मान रहे। फिर मैं थोड़ा शांत हो गया, खामोश हो गया। लेकिन मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी थी कि वो जो थी ना वो डर गई थी, उसके चेहरे पे मैंने डर देख लिया था और उससे मुझे बहुत मज़ा आया उसका चेहरा देख के। और फिर आपको पता क्या हुआ? फिर हुआ ये कि हम लोग पहुंच गए नानो के घर। हम नानो से मिले और वहाँ पे कोई भी नहीं था। हम तो उदास हो गए कि तीनों बच्चे गए कहाँ पे। फिर नानो ने बताया कि वो तीनों के तीनों हैं अपने नानो के घर। तो हम दुखी हो गए, हमें इंतज़ार था जल्दी पहुंचने का और जब हम पहुंचे तो वहाँ तो तीनों ही नहीं थे। और फिर हुआ कुछ यूँ, शाम हुई। शाम को जब वो तीनों आए और हम लोगों ने मिलके बहुत एंजॉय किया। हमने नानो का घर सर पे उठा लिया और हमने इतना एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। मैं जो हूँ ना, मुझे ना एक चीज़ बहुत पसंद है। मुझे जब मारिया और दोनों फाइजा इकट्ठे हो ना, उन्हें छेड़ने का बहुत मज़ा आता है। जब उनको तंग करते हैं ना, और मेरे साथ आपको पता है बबलू भी शामिल हो जाता है। वो मुझसे 2 साल बड़ा है लेकिन वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और फिर हम लोग जब हमने बहुत मस्ती की, फिर हम लोग सो गए, रात हो गई और अगले दिन हमने क्रिकेट खेला। जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तो हमें डांट पड़ी। क्यों पता है? हुआ कुछ यूँ कि हम लोगों ने क्रिकेट खेलते हुए मैंने ऐसा सिक्सर मारा कि बॉल जाके शीशे के ग्लास पे लग गई और ग्लास टूट गया। और उसके साथ नानो की शीशे की बोतल थी, उनकी कोई दवाई शवाई थी, उसकी बोतल थी, वो टूट गई। और फिर हमें पड़ी बहुत ज़्यादा डांट। और मुझे एक चीज़ का दुख हुआ कि कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हुआ कुछ यूँ कि जो छोटी पिंकी थी ना, वो 4 साल की थी। हमारी वजह से उसके पाँव पे कांच लग गया और उसका बहुत खून बहा और वो बहुत ज़्यादा रोई। हमें बहुत दुख हुआ। और फिर रात हुई और रात में हमारी और सबसे ज़्यादा फाइजा की फेवरेट चीज़ थी, वो ये थी कि नानो की कहानी के लिए हमारी 3 चारपाइयाँ ऐसे बाहर सहन में थी। एक चारपाई पे मैं बबलू थे, एक चारपाई पे नानो और एक चारपाई पे फाइजा और मारिया। और फिर आपको पता है जब नानो ने कहा चलो बच्चों आओ हम कहानी सुनते हैं, तो हम लोग भाग के मैंने फाइजा की और मारिया की जो चारपाई थी उसके ऊपर से छलांग मारी और जाके मैं नानो की चारपाई पे। नानो कहती आप गिर जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं नानो, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर हम लोग वहाँ जाके बैठ के नानो की कहानी सुन रहे। नानो ने हमें बहुत अच्छी कहानी सुनाई। नानो ने हमें यस्सु की कहानी सुनाई। नानो ने हमें बताया कि एक दिन यस्सु कश्ती में सो रहा था। उसके शागिर्द बहुत परेशान थे क्योंकि बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा था और तूफ़ान की वजह से सारे बहुत ही गमज़दा और परेशान थे। उन्होंने जाके यस्सु को उठाया और जाके उन्होंने कहा कि यस्सु उठ। और फिर जब यस्सु उठा और उसने उठ के कहा कि ए कम इत्तका दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ईमान इतना कमज़ोर है। और उसने फिर यस्सु ने तूफ़ान को डांटा और सब ठीक हो गया। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी क्योंकि नानो ने हमें बहुत अच्छे तरीके से सुनाई और उन्होंने हमें बताया कि खुदावंद यस्सु मसीह सब कुछ करने का इख्तियार रखते हैं। और फिर एक और दिन गुजरा और फिर एक और नया दिन आया। और उस दिन पता क्या हुआ? वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा। बाय। जी बच्चों, तो कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी? मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय भी किया, गौर से भी सुना और आपको हमारे मेहमान भी बहुत पसंद आए। मैं चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस स्टोरी का अगला हिस्सा पता चले तो VBS के अगले 2 दिन भी आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। खुदावंद यस्सु मसीह मेरे से और आपसे, हम में से एक से बहुत मोहब्बत करता है और इस ताल्लुक़ से हमारे बहुत सारे गीत हैं जो कि हम संडे स्कूल में गाते हैं और आपके बहुत ज़्यादा पसंदीदा भी हैं। उन्हीं में से एक गीत हम गाएंगे जो कि है जीसस लव्स मी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत पसंद है। मैं चाहूँगा कि आप खड़े हो जाएं और खूब जोश के साथ और अच्छी तरह एक्शंस करके इस गीत में शामिल हों। The Bible, it is God's special word.
Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. बच्चों, अभी मौका है कि हम सब आपके साथ गेम्स खेलें। तो अभी जो जो चीज़ें बाजियों ने या भाइयों ने आपको बताई हुई है कि आपने अपने सामने रखनी है, आप उसको अपने सामने ले आएँ, उसको निकाल के रखें। और मैं दरख्वास्त करूँगा महविश बाजी से और यशमाया बाजी से कि वो सामने आएंगी और आप सबको मज़े मज़े की गेम्स कराएंगे। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप VBS को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और आपको बहुत मज़ा आ रहा है। हम सब बच्चों आपको बहुत मिस करते हैं। बाजी, क्या आप बच्चों को मिस करती हैं? जी बिल्कुल बच्चों, मैं भी आप सबको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी हमें बहुत मिस करते हैं। सो अभी वक्त है आपके फेवरेट सेगमेंट का और वो है गेम्स। तो बच्चों चलते हैं अपनी पहली गेम की तरफ। ओके यशमाया बाजी, आपको पता है इन गेम्स का सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या होगा आज? जी बाजी, वो क्या? पता है पहले तो हमारे बच्चे खेलते हैं, लेकिन बच्चों इस बार आपके संडे स्कूल के बाजी और भाई शामिल होंगे इन गेम्स में। जी बिल्कुल बच्चों, और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आप अपने बाजियों और भाइयों को खेलता देख के बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपनी पहली गेम की तरफ। ठीक है बच्चों, हमारी पहली गेम बैलून्स की है। सो अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपने एक बैलून लेना है और आपके पास एक मिनट का वक्त होगा। और अगर आप बड़े बच्चे हैं तो आपने दोनों हाथों में एक एक बैलून लेना है और आपने करना ये है कि बच्चों उस बैलून को आपने हवा में उछालना है और 1 मिनट तक वो बैलून जो है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर तो गिर गया तो आप हार गए और अगर आपने कर लिया तो फिर आप जीत गए। बच्चों मुझे तो पहली गेम खेल के बहुत मज़ा आया और हाँ, और ये वक्त तो और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो फिर हम इस वक्त को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी दूसरी गेम को खेलते हैं और वो मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह खेलनी है। तो बच्चों चलते हैं अपनी दूसरी गेम की तरफ, जिसको आप प्ले डो की मदद से खेलेंगे। और इस गेम को खेलने के लिए बच्चों आपको चाहिए प्ले डो और बैंगल्स। उम्मीद है बच्चों ये आपके पास मौजूद हैं। वेरी गुड। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस गेम को किस तरह खेलना है। और इस गेम को खेलने का तरीकाकार कुछ इस तरह है कि आपको प्ले डो की इस तरह शेप बनानी है और फिर उसको टेबल पर रखना है। और फिर बच्चों आपने 1 मिनट में
इस प्ले डो के ऊपर बैंगल्स को फिक्स करना है। हाँ, और एक और ज़रूरी बात कि जिस बच्चे ने 1 मिनट में अपने प्ले डो के ऊपर ज़्यादा बैंगल्स खड़े कर लिए वो विनर। तो चलिए फिर बुलाते हैं इस गेम को खेलने के लिए अनम बाजी और जॉय बाजी को। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सब ने इन गेम्स को बहुत एंजॉय किया। हाँ, और थैंक यू आप सब बाजियों और भाइयों का जिन्होंने हमारी मदद की और इसमें शामिल हुए। ओके, बाय थैंक यू, बाय बाय। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी इन गेम्स को खेल के खूब एंजॉय किया। अभी वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनें। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने सामने बाइबल्स रखें, वरना फिर आप संजीदगी के साथ बैठें और गौर से कलाम को सुनिएगा। और क्योंकि इसके बाद फिर हम एंड पे आपसे इसके सवाल भी करेंगे और उम्मीद है कि आप उन सवालों के जवाब फिल करके हमारे साथ शेयर भी करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगा भाई काशिफ से कि वो सामने आए और आज खुदा के कलाम को आप सबके साथ और हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद है आप सब VBS को एंजॉय कर रहे हैं। इससे पहले कि हम बाइबल लेसन सुने, हम एक छोटा सा ड्रामा देखेंगे। शुक्र है किसी ने नहीं देखा। ओके, आपने इस ड्रामे में देखा कि एक बच्चा जो है वो आकर पैसे चोरी करता है और वो समझता है कि उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन कोई उसको देख रहा था। आज हम कलाम में से भी ऐसे लोगों के बारे में देखेंगे जो समझते थे कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनको कोई भी नहीं देख रहा। और इसका ज़िक्र जो है वो हमें कलाम में से मिलता है। अगर हम पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब देखें तो वहाँ पे उन लोगों का ज़िक्र हमें मिलता है। खुदा ने जब दुनिया बनाई और जब लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी तो लोग खुदा के अहकामात को भूल गए और हर कोई अपनी मर्ज़ी कर रहा था और वो लड़ाई झगड़े करते, एक दूसरे को मारते और उनके गुनाह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और फिर वो ये समझते थे कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनको कोई भी नहीं देख रहा और इससे उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि जितने मर्ज़ी वो गुनाह करते चले जाएं। लेकिन उनका ये ख्याल गलत था कि उन्हें कोई भी नहीं देख रहा, खुदा उन्हें देख रहा था। खुदा जिसने उनको बनाया था और वो जो चाहता था कि लोग उसके अहकामात को मानें और जो कुछ खुदावंद ने उनको कहा है उसके मुताबिक चलें, लेकिन हर शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा था और उसका ये ख्याल था कि उसको कोई भी देख नहीं रहा। और उस दौर में सिर्फ़ एक शख्स और उसका ख़ानदान जो था वो कलाम में लिखा है कि रास्तबाज लोग थे और वो था नूह और उसका ख़ानदान। और कलाम में उसके बारे में लिखा है कि नूह जो था वो एक रास्तबाज शख्स था, एक बेऐब शख्स था और खुदा के साथ चलने वाला शख्स था और खुदा उससे खुश था और उसके ख़ानदान से खुश था। और
उसके 3 बेटे थे और फिर उनकी बीवियां थीं और उसके बेटों के नाम थे सिम, हाम और याफत। और ये कुल 8 लोग थे और ये खुदा के साथ वफ़ादारी से चलते थे और खुदा जो था वो नूह को पसंद करता था, इसलिए कि नूह जो था वो खुदा के अहकामात को मानता था। तो खुदा ने जो है वो नूह को अपना मंसूबा बताया। खुदा चूँकि सख्त नाराज़ था लोगों से, इस दुनिया से, चूँकि लोग रोज़ बरोज़ बुराई में बढ़ते जा रहे थे, उनके गुनाह बढ़ते जा रहे थे और कोई भी जो किसी को फ़िक्र नहीं थी कि खुदा ने उन्हें किस लिए इस जहान में भेजा, बल्कि हर एक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा था। और खुदा ने सोचा कि अब मैं इन सब को, इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा और कोई भी चीज़ जो है वो बाकी नहीं बचेगी। सो खुदा सख्त नाराज़ था कि लोग जो हैं वो बुराई में पड़े हुए हैं। और ये बात जो है वो खुदा ने नूह को बताई और खुदा ने कहा कि मैं अब सारी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। सो तू एक काम कर कि तू एक बहुत बड़ी जो है वो कश्ती बना और जो सारे जानवर हैं उनमें से जो है वो उन जानवरों का एक एक जोड़ा जो है वो ले और फिर जो तेरा ख़ानदान होगा वो इस कश्ती में आएगा और फिर जब ये कश्ती बन जाएगी तो मैं एक बहुत बड़ा तूफ़ान जो है वो भेजूँगा और फिर हर तरफ पानी ही पानी होगा और मैं लोगों को पानी से और तूफ़ान से मार दूँगा। सो जो कुछ लोग कर रहे थे ये एक ख़तरनाक जो है वो उनका अंजाम अब होने वाला था, लेकिन लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं थी, कोई फ़िक्र नहीं थी। और आखिरकार नूह ने जो है वो कश्ती बनानी शुरू कर दी, क्योंकि खुदा ने उसको हुक्म दिया था कि कश्ती बना, इसलिए कि तूफ़ान आएगा, हर तरफ पानी ही पानी होगा और उसका ख़ानदान जब कश्ती में चला जाएगा और जिन जानवरों को खुदा ने उसको कहा था कि वो कश्ती में ले आना वो आ जाएंगे, तो फिर खुदा ने तूफ़ान के ज़रिए से लोगों को ख़त्म कर देना था। सो खुदा ने कहा कि जो है वो कैसे कश्ती बनानी। उसने कहा कि जो गोफर की लकड़ी है वो लेनी है और उसको इस्तेमाल करना है इस बड़ी कश्ती को बनाने के लिए। और फिर खुदा ने कहा कि इसमें सिर्फ़ एक खिड़की और एक दरवाज़ा जो है वो रखना है। और फिर खुदा ने ये भी कहा कि इसकी 3 मंजिलें होंगी और ताकि उनमें जो है वो जानवर हैं या जो परिंदे हैं और हर तरह के जो रेंगने वाले जानवर हैं वो रखे जाएंगे। और नूह ने उस काम को शुरू कर दिया और वो कश्ती बनाना शुरू हो गया, लेकिन जो लोग थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने सोचा, लोगों ने, कि ये क्यों ये सब कुछ कर रहा है, क्यों बना रहा है। और नूह ने उनको बताया कि खुदा ने मुझे कहा है कि मैं कश्ती बनाऊं और फिर खुदा ने ये भी कहा है कि मैं तूफ़ान लेके आऊँगा और सारी दुनिया को ख़त्म कर दूँगा। तो वो लोग हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये कैसी बात कर रहा है, हमने तो आज तक कभी ऐसा तूफ़ान देखा नहीं, कभी ऐसी बारिश नहीं देखी और पानी कहाँ से इतना आएगा और कैसे सारी दुनिया जो है वो ख़त्म होगी। लेकिन नूह उनको ये बता रहा था, साथ साथ वो कश्ती बना रहा था और साथ साथ ये बातें उनको बता रहा था कि खुदा तूफ़ान के ज़रिए से इस दुनिया को ख़त्म करने को है। लेकिन लोगों ने उसकी बात को ना माना और उसका हंसी और मजाक उड़ाया, बल्कि उसको तंग भी करते कि जो कुछ तो युग कर रहा है ये बेफ़ायदा है और इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन नूह ने हिम्मत नहीं हारी और चूँकि उसको खुदा ने कहा था वो उस काम को करता रहा और लोग जो थे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते रहे और उसी तरह गुनाह पे गुनाह करते रहे, बुराई करते रहे, इस ख्याल के साथ कि कोई अब उनको देख नहीं रहा और उनको कोई इसकी सज़ा नहीं मिलेगी, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि कोई उनको देख रहा था और उनके सारे कामों को, सारे गुनाहों को देख रहा था और इसका बदला उन्हें जल्द मिलने वाला था। सो हम भी जो कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी में हमें याद रखना है कि अगर हम समझें कि शायद हमारा बहन भाई या हमारा माँ बाप हमें उस वक्त में देख नहीं रहा, तो याद रखें खुदा जो है वो उस वक्त भी हमें देख रहा है। उसकी निगाह जो है वो इस सारी ज़मीन पर है और वो इस ज़मीन पर जो कुछ भी होता है
उसको देखता है और उसके इल्म में है। सो याद रखें, जो कुछ हम करते हैं छुप के, और अगर वो गलत काम है तो खुदा उसको भी देख रहा है, और फिर एक वक्त आएगा कि हमें उसका बदला मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इस कलाम के ज़रिए से आप सब ने बरकत हासिल की होगी। जिस तरह हर साल VBS के लिए एक ख़ास सॉन्ग प्रिपेयर किया जाता है, तो इस साल भी हमने इस स्टोरी से रिलेटेड और पूरे VBS के थीम से रिलेटेड आप सब के लिए एक सॉन्ग प्रिपेयर किया है, जिसका टाइटल है छम छम बारिश होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि इसके लिरिक्स भी आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। आप उसको ध्यान से सुनिएगा और जिस तरह एक्शंस किए जाएं आप उसी तरह कीजिएगा, और इस गीत से को सुन के एंजॉय भी करें, और इससे आप मुझे उम्मीद है लेसन भी हासिल करेंगे। सो आइए हम गीत गाते हैं, छम छम बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है। नूह एक कश्ती बनाए, लोगों को कहता जाए, नूह एक कश्ती बनाए, लोगों को कहता जाए, बारिश होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है। लोगों को बताए, तौबा करो ये वक्त गुजरा जाए। आएगा तूफान, लोगों को बताए, तौबा करो ये वक्त गुजरा जाए। दुनिया की अदालत अब होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है। दुनिया की अदालत अब होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है।
सारे छुड़ाने वाली है। अभी मौका है कि हम आज की मरकज़ी आयत को सीखें। मैं दरख्वास्त करूँगा यशमाया बाजी से कि वो सामने आए और आज की मरकज़ी आयत आप सबको सिखाएं। हेलो साथियों। बच्चों, आपको पता है मैंने आपको साथियों क्यों बोला? साथियों इसलिए क्योंकि आज मैं और आप साथ मिलकर इस वर्ष को याद करेंगे। उम्मीद है आपका और मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। तो बच्चों, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं या फिर जो उर्दू को पढ़ सकते हैं और बाइबल को पढ़ सकते हैं, वो अपनी बाइबल को पास रख लें और इसको खोलें और इसमें से ज़बूर 33 उसकी 13वीं आयत। ठीक है बच्चों, अगर आपको हवाला निकालने में मुश्किल हो रही है तो फिर आपको इन डेज़ में चाहिए कि अपनी बाइबल की किताबों को याद करें, और ताकि आपके लिए ये हर वक्त ये आसानी पैदा होती रहे कि आपको हवाला किस तरह निकालना है। ठीक है, तो फिर बच्चों, मैं आपके सामने आज की आयत को पढ़ती हूँ। प्लीज़ आप गौर से सुने। ठीक है, ज़बूर 33 उसकी 13वीं आयत। खुदावंद आसमान पर से देखता है और सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। इजी है? उम्मीद है आपको इजी लगी होगी। चलिए ठीक है, मिल के तो सीखने का और भी मज़ा आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छी तरीके से इसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए दोबारा से पढ़ देती हूँ। खुदावंद आसमान पर से देखता है। देखिए, मुझे फ़र्स्ट पार्ट याद भी हो गया, मैंने बगैर देखे पढ़ लिया। वाह! ठीक है, इसी तरह आपको भी याद हो गया होगा फ़र्स्ट पार्ट। ठीक है, मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ ताकि हम सब बच्चे अच्छी तरीके से याद कर सकें, ताकि जिन बच्चों को अभी फ़र्स्ट पार्ट याद नहीं हुआ उनको भी तो साथ लेके चलना है ना, क्योंकि हम सब ने मिल के चलना है ना। ठीक है, खुदावंद आसमान पर से देखता है। रिपीट करें। वेरी गुड। और सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। और सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। सेकंड पार्ट किस किस बच्चे को याद हो गया? शाबाश। ठीक है, और बाजी ने हमारी मदद के लिए यहाँ पर इसको लिख के भी लगाया हुआ है। चलिए यहाँ से भी पढ़ लेते हैं फिर एक और दफ़ा अच्छी तरीके से याद करने के लिए। खुदावंद आसमान पर से देखता है। ठीक है, मैं भी बोलती हूँ बगैर देखे। खुदावंद आसमान पर से देखता है। वाह, मुझे तो याद हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट भी ट्राई करते हैं। सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। बच्चों, आपको पता है, साथियों आपको पता है कि बनी आदम का क्या मतलब है? बनी आदम का मतलब है आदम की नस्ल, यानी कि हम सब लोग जो आदम की नस्ल से हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट फिर से रिपीट करते हैं। सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। अब इसको ज़ुबानी पढ़ेंगे। और सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। क्या मैंने ठीक बोला? मुझे तो लगता है हाँ, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। हाँ, मैंने सही बोला। वाह, मुझे तो याद भी हो गई है। क्या आप सबको याद हो गई है? ठीक है, अब हम अपना और टेस्ट करते हैं कि हमें अच्छी तरीके से याद हो गई है कि नहीं। अब हम बाइबल में से भी पढ़ेंगे नहीं, अब हम यहाँ पे भी नहीं देखेंगे। आप अपनी स्क्रीन के ऑपोजिट साइड पे, यानी कि अपनी घर की वॉल्स की तरफ मुंह कर सकते हैं और अपनी घर की दीवार की तरफ मुंह करके आप इस आयत को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी करूं। ज़बूर 33 उसकी 13वीं आयत। खुदावंद आसमान पर से देखता है और सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। रिपीट कर लें फिर से। खुदावंद आसमान पर से देखता है और सब बनी आदम पर उसकी निगाह है।
ज़बूर 33 उसकी 13वीं आयत। वाओ, मुझे भी याद होगी, उम्मीद है आपको भी याद होगी। थैंक यू बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपने खुदा का कलाम जो कि आपके साथ शेयर किया गया उसको ध्यान से सुना। हमारे पास उससे रिलेटेड आपके लिए सवाल मौजूद हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपने ध्यान से सुनना है और हम आखिर में आपसे सवाल करेंगे। सो अभी स्क्रीन पे आपको 2 किस्म के सवाल नज़र आएंगे। एक है उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 8 साल से कम है, और फिर दूसरा सेट उन क्वेश्चंस का है उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 9 साल या उससे ऊपर है। सो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और जैसे ही आपको वो सवाल नज़र आए आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या पॉज करके आप उसकी कैमरा से पिक्चर क्लिक करें और फिर उनके जवाबात आप किसी पेपर पे तहरीर करके ऑडियो की सूरत में या वीडियो की सूरत में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आखिर में मैं दरख्वास्त करूँगा अनम बाजी से कि वो सामने आए और इख्तितामी दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। आसमान खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। आज के इस दिन के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने एक मुनफरिद तरीके से मुमकिन किया कि खुदावंद हम BBS के प्रोग्राम को बच्चों के लिए अवेलेबल कर सके। आसमान खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के सच्चे ख्याल के लिए खुदावंद, जो हम नूह की ज़िंदगी से सीख सके कि खुदावंद तेरी निगाहें हर वक्त ज़मीन पर हैं, और खुदावंद तू जानता है कि हम पोशीदगी में या तन्हाई में क्या काम कर रहे हैं। खुदावंद तू हमारी मदद कर कि हम अपनी ज़िंदगी पे गौर कर सकें, और जो कुछ भी काम हम करते हैं खुदावंद हमारा ध्यान इस बात पर हो कि तू इस काम को भी देख रहा है, और खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी इस तौर पर गुजारें जैसे तू चाहता है, ताकि खुदावंद जब तू आसमान से निगाह करे हम पर तो तू खुश हो सके। आसमान खुदावंद कलाम का जो बीज आज बोया गया है, चाहते हैं खुदावंद कि ये फलदार साबित हो। खुदावंद पूरी BBS टीम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, जो खुदावंद इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारी मदद करते रहे। खुदावंद उन सब के लिए तेरी तरफ से बरकत चाहते हैं, और उन बच्चों के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद जिन्होंने अपने घरों में रहते हुए इस प्रोग्राम को देखा है और बरकत पाई है। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने BBS के पहले दिन को एंजॉय किया है, और पूरी संडे स्कूल की टीम बेहद खुश है कि हम आपके लिए इस प्रोग्राम को अरेंज कर सके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आने वाले 2 दिनों में भी हमारे साथ यूँ ही शामिल रहेंगे और BBS के पूरे प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएँ। थैंक यू, सी यू टुमारो।